हमारी लाइफ नहीं आ रही थी, हमारी वीडियोस नहीं आ रही थी, कोई व्लॉग्स हम नहीं आ व्लॉग रहे नहीं आ थे। रहे थे क्योंकि इसी मेरे बच्चे की मूवमेंट थोड़ी कम थी, तो दैट्स वाई। इंडिया क्यों आ गए और कितने टाइम के लिए आए हो और आपकी पीआर वगैरह होगी या नहीं हुई? हाँ जी, रब हम सब ने उम्मीद सारे बढ़िया होंगे। तो आज आप का व्लॉग जो है वो आप सबके सवालों के जवाब एक्चुअली, क्योंकि आज हमने डेली व्लॉग को नहीं बनाया क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें आपने बहुत कुछ पूछना था। तो फिर हमने वो सारे कमेंट्स कल रात को पढ़े, फिर हमने सोचा क्यों ना इन्हीं पे वीडियोस पहले बनाई जाएं, हाँ, आप सबके जवाब देंगे और उसके डेली बाद रूटीन हमारा सेम साथ आप देखने लगे 3-4 दिन तक हाँ। लगातार, तो तो डेली दूसरे दिन रूटीन तो से कल से भी शुरू हो जाएगा, तो आज हमने सोचा कि ये वीडियो ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। तो बिना देर करते हुए बस शुरू करते हैं। सबसे पहले कमेंट शुरू करेंगे जब हम लोग कनाडा में ही थे। आज उनसे आपने उस हाँ, टाइम पे पूछे थे बीच में मेरी हम व्लॉग को प्रेगनेंसी से बनाते एक महीना रिलेटेड। करीब। तो फिर जो क्वेश्चन आपने पहला पूछे थे वह जवाब, फिर इंडिया आस पास जो नए व्लॉग पे कमेंट आ रहे फिर उनके क्वेश्चन। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेगा कि मैं पूछ के क्वेश्चन आंसर में हम उनके आगे वीडियो बना दे रहोगे। आजकल मैं कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पा रही क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल हो रखा है, आप देख भी सकते हो मेरे डेली व्लॉग्स में, लेकिन हमने फिर पूरी वीडियो ही बना दिया इसी वजह से, जिस चीज़ के जवाब नहीं दे पा रहे थे तो आज हम वीडियो में दे देंगे। हाँ जी। तो सबसे पहले मेरे पास आया हुआ है सुमन जी का। अंजलि दीदी, आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी क्या, और सिया की बर्थडे डेट क्या? कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल थी या सी सेक्शन था? तो मेरी डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी थी, वजाइनल डिलीवरी थी। कोई भी ऐसे मेरे को प्रॉब्लम आई नहीं कि मुझे सी सेक्शन करवाना पड़े, बिल्कुल स्मूथ थी। और सिया का बर्थडे 23 अक्टूबर आता है, वो 23 23 अक्टूबर को हुई अक्टूबर थी। वो दिन हाँ। के टाइम में हुई थी और 23 अक्टूबर को हुई थी। और एक क्वेश्चन आया था कि आपका वहाँ पर कितना वगैरह खर्चा है डिलीवरी पे, तो फिर वहाँ पर डिलीवरी पे हमारा कोई खर्चा कोई नहीं आया। खर्चा नहीं आया क्योंकि वहाँ पे हमारा हेल्थ कार्ड बना हुआ था, और कनाडा में जिसका हेल्थ कार्ड बना होता है उसका बिल्कुल ज़ीरो खर्चा होता है, बिल्कुल ज़ीरो, कोई भी पैसा खर्च नहीं होता। बस एक हॉस्पिटल में पार्किंग के चार्जेस लगते हैं। उससे पहले कोई खर्चा नहीं हाँ, होता। और जो मेरी डिलीवरी का आप जानना चाहते थे कि लाइक मैंने पेनलेस डिलीवरी करवाई है या कौन सी डिलीवरी करवाई है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अदरवाइज। उससे अगला अगला कमेंट था राजेश राजेश। जी का। कोई ब्लॉग नहीं आ रहा जब से सिया आई है। चल आपको थोड़ी देर हो जाएगी बस। बस 5 मिनट पापा। पापा भी थे बीच में, पापा का भी जल्दी है। बहुत ज़्यादा रात कहीं। हाँ, तो राजेश जी, बात ये थी कि हाँ हमारी लाइफ नहीं आ रही थी, हमारी वीडियोस नहीं आ रही थी, कोई व्लॉग्स हम नहीं आ व्लॉग रहे नहीं आ थे। रहे थे क्योंकि इसी ये बहुत छोटी थी बहुत छोटी, और और उसको ऊपर से हम संभालने लोग वाले अकेले हम थे। दो ही थे बस। हाँ, बिजी थे बहुत क्योंकि ज़्यादा। फैमिली वाले नहीं थे, तो आप लोग समझ सकते हो कि 2 बंदे अकेले और छोटा बच्चा, बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना सोशल मीडिया को। तो मैंने इंस्टा पे, यूट्यूब पे, हमने कुछ भी, हमें पता ही नहीं लगता था क्योंकि वो रात को रोती थी और दिन में वो सोती थी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था कि हम कोई चीज़ सोच पाए। और ऊपर से फिर मैं भी अकेली थी, साथ में मैंने जॉब भी करनी थी, मेंटेन इसको कर जॉब साथ मेंटेन में। करनी थी और मेरे को भी हील करने में टाइम चाहिए था, मेरे को भी स्टिचेस वगैरह आए हुए थे, मेरे को रेस्ट चाहिए था प्रॉपर, बल्कि रेस्ट भी मेरा अच्छे से नहीं हो पाया। तो यही रीज़न था कि हम लोग कुछ भी अपडेट नहीं दे पाए थे उस टाइम पे, बट अभी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम डेली ब्लॉग्स आपको दें। एक वही अगला व्लॉग, अगला कमेंट भी वही है कि आपकी अहमद जी डिलीवरी का कौन आया से हुआ है। वीक में हुई, नॉर्मल बता दी। ओके, तो अगला कमेंट आया हुआ है कि दीदी आपकी डिलीवरी कौन से वीक में हुई है? मेरी 39 वीक में डिलीवरी हो गई थी, मतलब 40 में मेरे को डेट दी हुई थी कि आपकी 40 वीक के बाद जो तारीख देते हैं कि इतनी तारीख को होगा, लेकिन मेरे बच्चे की मूवमेंट थोड़ी कम थी, तो दैट्स वाई मेरी थोड़ी जल्दी हो गई थी। मेरे को लेबर इंड्यूस किया था, तो मेरी 39 वीक में कंप्लीट हो गई थी डिलीवरी। उसके बाद कमेंट आ रहे हैं सिया होने के बाद कि सिया का अपना पासपोर्ट वगैरह कैसे बनाया, बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवाया। आ गया था क्या सिया का? हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट हमने जिस दिन हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए उसी दिन हमने ऑनलाइन घर आते ही उसका बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया था, तो वो विद इन वीक हमें मिल गया था। और जिस दिन हमें बर्थ सर्टिफिकेट मॉर्निंग में रिसीव हुआ था और हम दोपहर को जाकर उसका पासपोर्ट अप्लाई कर आए थे, पहले उसकी पासपोर्ट फोटो खिंचवा के आए, उसके बाद फिर हम सीधा सर्विस कैनेडा गए और वहाँ जाके। पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको एक गारंटर की जरूरत होती है जो कनेडियन होता है, तो इसलिए हाँ, हमने अंकल की हेल्प इसके लिए मैं ली। एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, बस अभी के तो लिए आज इतना जब तक कि जल्दी सारा थोड़ा नहीं, थोड़ा जल्दी जल्दी वो बता नहीं, दें। वो लंबा हो जाएगा पंकज बहुत ठीक ज़्यादा। है। मैं शॉर्ट्स डाल दूंगी कि इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो पासपोर्ट उसी दिन आपका अप्लाई हो जाता है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन पासपोर्ट आपको एक्सप्रेस में ही करना अगर आपको जल्दी इंडिया विजिट करना है। हाँ, वरना वो 2-3 बहुत वीक में टाइम आ लगाते जाए। हैं, हमें हाँ। बहुत टाइम लगा था, हमने और 25 दिन वेट पासपोर्ट किया अप्लाई था। करने के बाद एक ई वीजा अप्लाई करना होता है जो कि 1 वीक के अंदर वैसे अंदर आ बोलते जाता हैं कि है। अगले दिन भी आ जाता है, लेकिन कम से कम भी 8 से 10 दिन अब लग रहे थे, हमारा पूरे 8-9 दिन में हमें रिसीव हुआ है। ई वीजा। हाँ,
अगला कमेंट आया हुआ है कि आप थंबनेल का बैकग्राउंड कहाँ से लेते हो, बताना Edit कौन से ऐप में करते हो। तो मेरा जुगाड़ एक्चुअली थंबनेल का जो हंसोगे। उनसे सारे व्लॉग वगैरह एडिट करने होते, थंबनेल बनाना होता, सारा अंजलि करती है। हाँ, और जुगाड़ thumbnail है वगैरह मेरा। इसको पता बनाती है। मैं कुछ नहीं करती, मैं पता क्या करती हूँ, जैसे गैलरी से फोटो ली या फिर वीडियो से स्क्रीनशॉट लिया और वहां से उसको जैसे अपा जो इमेज बनी होती है उसको कॉपी कर लेते हैं, वो एक स्टिकर बन जाता है। उसके बाद पिंटरेस्ट पे जाती हूँ, वहां से बैकग्राउंड लेती हूँ, उसको इंस्टा पे जाके एडिट करती हूँ, उसके बाद कैपकट जाती हूँ, वहाँ पे थोड़ी और एडिटिंग करती हूँ, उसकी वीडियो क्वालिटी यानी फोटो की क्वालिटी बढ़ाती हूँ और फिर उसको डाउनलोड करती हूँ। हाँ, और तो व्लॉग कैपकट एडिट। मेरी ऐप है और जुगाड़ मेरा ये है कि मैं पिंटरेस्ट भी यूज करती हूँ, मैं इंस्टा भी यूज करती हूँ उसके लिए। ठीक है, व्लॉग वगैरह कौन सा ऐप में एडिट करें? मैं कैपकट में ही करती हूँ। और वो कैपकट इंडिया के चल इंडिया रहा में है। चल नहीं रहा, मैं वीएन में कर रही हूँ। आप देख भी रहे होंगे कि मेरी एडिटिंग में थोड़ा सा फर्क आ रखा है, थोड़ी अच्छी नहीं हो रही। तो मैं देख रही हूँ कि कैपकट यहाँ पे कैसे चलेगा, वीपीएन से अगर कुछ जुगाड़ हो जाता है वो चल जाए, क्योंकि इंडिया में कैपकट चलता नहीं है और मेरे को उसी से एडिटिंग आती है अच्छी करनी। और एक सबसे मेन सवाल ये है गया कि बोता ने पूछ रखा है आप इंडिया क्यों आ गए और कितने टाइम के लिए आए हो, और आपकी पीआर वगैरह होगी या नहीं हुई? पहली बात तो हमारी पीआर नहीं हुई है अभी। हाँ। हम लोग वर्क परमिट पे है। दूसरी बात, हम इंडिया कितने टाइम के लिए आए हैं, हमारा अभी तक कोई डिसाइड नहीं कोई है। डिसाइड नहीं है, लेकिन हम ये सोच के हम आए थे वन कि- वे टिकट करा के आए हैं। हाँ, और हमारा जाने का कोई डिसाइड नहीं है। 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी रुक सकते हैं, 2 साल भी रुक सकते हैं। नहीं इतना तो नहीं रुकते खैर, ना जब तक मन करेगा। 2-3 साल तो नहीं, लेकिन हाँ सिया भी बहुत छोटी है, तो हमें यूँ है कि सिया थोड़ी सी बड़ी हो जाए हम फिर वापस जाएं, क्योंकि वहाँ पे अकेले इसको पालना बहुत मुश्किल है। घर वालों को भी जा हाँ, और हम भी ये सोच रहे थे कि फैमिली के साथ भी वो टाइम स्पेंड कर ले, क्योंकि पहले हमने घर वालों का वीज़ा अप्लाई किया था, घर वालों का वीज़ा नहीं आया था, तो उस वजह से फिर कोई भी उससे मिल नहीं पाया था। तो फिर हमने ये डिसाइड करा कि हम इंडिया आते हैं, साथ ही साथ वो थोड़ी पल भी जाएगी, सब उसके साथ एंजॉय भी कर लेंगे, टाइम स्पेंड कर लेंगे, दादा दादी नाना नानी सबका मिलना जुलना हो जाएगा, और जो फंक्शंस है वो भी हम भी अटेंड कर लेंगे। शादी भी थी हमारे घर में, तो इस वजह से हम आगे वन वे टिकट करवा के अब जब हमारा दिल करेगा हम वापस चले जाएंगे। थोड़ा बहुत हम मेरे को भी टाइम मिल जाएगा। हाँ, ये सुबह से शाम तक काम करता था, आपको तो पता ही है ना, जॉब ब्लॉग पे में देखते रहता था होंगे। तो इसलिए बस। आपके पापा के हाथ को क्या हुआ है? अगला कमेंट ये आया हुआ है, मेरे पापा के हाथ को आपने, हाँ आपने ब्लॉग्स में देखा होगा। एक्चुअली मेरे पापा का जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे पापा का एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें पापा की एक बाजू बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। वो मतलब पूरा हाफ बॉडी उनकी बिल्कुल डैमेज हो गई थी, लेकिन पूरा रिकवर हो गए थे, लेकिन हाथ उनका रिकवर नहीं हुआ। तो उस वजह से हाथ में पेन रहता है 24/7, लेकिन अब पापा का हाथ काम नहीं करता और उसमें दर्द होता रहता है थोड़ी थोड़ी हाँ, देर और बाद, उस आपने हाथ- देखा होगा वीडियो में थोड़ा। हाँ, कुछ नहीं, मैं सलाह भी दी थी कि पापा का हाथ लेके यहाँ से करवा देते हैं तो फिर दर्द नहीं रहेगा, लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते क्योंकि पापा के पेन ना गर्दन से लेकर यहाँ पे उंगलियों तक होता है। तो पापा को एक्सीडेंट के टाइम से प्रॉब्लम है। एक ये चेरी जीत का कमेंट है। कमेंट आया था जो कि हमें बिल्कुल समझ नहीं आया, कोपर ते डलवाया है क्या कभी, उसमें पेन होता है क्या? आई डोंट नो ये क्या कमेंट है। आप फिर से थोड़ा आप इसको फिर से एक्सप्लेन करके पूछ लेना। हम आपको जवाब दे देंगे। कितने टाइम तक इंडिया में रहोगे, इसका जवाब हम ऑलरेडी दे चुके हैं आपको। हमको भी नहीं पता कितना टाइम तक रहेंगे। सिया का फॉर्मूला मिल्क फीड कराती हूँ। हाँ, मैं सिया को फॉर्मूला ही देती हूँ, क्योंकि जब मैं वहाँ पे थी तो मैंने ब्रेस्ट फीड का ट्राई किया था, बट वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहाँ पे मेरे को दूध का लाइक मिल्क का प्रॉब्लम हो रहा था, वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था। मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, मैंने सारी चीज़ें करके देख ली थी, दवाई भी ली थी, फिर हमें उसको फॉर्मूले पे ही रखना पड़ा, अदरवाइज वो भूखी रह जाती। तो जब हम इंडिया आए हैं मैंने गाय का दूध भी ट्राई करा, लेकिन गाय के दूध उसको सूट नहीं कर रहा था। गाय का दूध बच्चे से देना नहीं चाहिए ना। हमने बाद में पता चला, हमने उसको 2-3 दिन गाय का दूध दिया, दिया। फिर हमने बाद में पता चला कि गाय का दूध बच्चे को नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए, जो शुरू से बच्चे पीते हैं उनको सूट भी कर जाता है हाँ। इंडिया में, लेकिन हमारे सिया को सूट नहीं कर रहा, तो हमने बंद कर दिया बिल्कुल। तो हम उसको फॉर्मूला ही दे रहे हैं। हम फॉर्मूला वहीं से लेकर आए थे कैरी करके, आपने देखा भी होगा तब vlog तक में। हमारे पास फॉर्मूला वही चल रहा है, 4-5 दिन और चल जाएगा। फिर उसके हम बाद पाउडर वाला ले आएंगे पाउडर वाला फैमिली ले उसी ब्रांड का। हाँ। दीदी आपकी नॉर्मल डिलीवरी थी? वही हाँ, comment है। वो मैंने आपको बता दिया कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी। आपका मायका और ससुराल कहाँ है जी? तो वैसे तो मेरा जो मायका है वो कुरुक्षेत्र से हूँ मैं, लेकिन अभी जो मेरे मम्मी पापा है वो यहीं खेदड़ में थर्मल में रहते हैं, और जो मेरा ससुराल है वो खेदड़ गाँव में है। तो सिर्फ 5 से 10 मिनट का रास्ता है हमारे घरों का। हम लोग हिसार बरवाला के पास खेदड़ में है। हाँ जी, तो यही सारे कमेंट थे। कुछ कमेंट और थे जिसका हम आज रिप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम थोड़ी है। कम है, क्योंकि हमें हिसार जाना है, हमें थोड़ी शॉपिंग करनी है। ऐसे कि हमारे पीए का फंक्शन आ रहा है, आप लोगों को पता भी होगा। तो संडे का हमारा फंक्शन है जिसकी हमें तैयारियां पूरी करनी है। अभी तक हमारी तैयारी हुई नहीं है प्रॉपर तरीके से, बस मैंने कपड़े थोड़ी बहुत लिए हुए हैं। तो आज मैं और पंकज जा रहे हैं, पापा को हमें हिसार छोड़ना है, लेकिन
जहाज हम दोनों तो ही कहीं गए। आप नहीं ज्यादा कमेंट करे वो जितने भी उसका वो लोग बहुत सारे देखने लगे उड़ा जाए पूरा है पर और भी ज्यादा देखने लगे उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि हाँ। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमारा बनाने का भी मन करता है, हम बना भी रहे हैं व्लॉग। आज बस हमें यूं ही था कि कुछ ना से जो कमेंट आए हुए हैं जिनके हम रिप्लाई नहीं कर पाते तो एटलीस्ट हम रिप्लाई कर दें, है ना, साथ साथ। और मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड मेरे पास कमेंट आ रखे थे कि आप अपनी प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस बता दो और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपकी नॉर्मल डिलीवरी थी, कैसे डिलीवरी थी। तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनानी है, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, मैं उसकी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी और प्रॉपर वीडियो डाल दूंगी, तो उससे मेरे आपको हिसाब से काफी तो मुश्किल इन्फॉर्मेशन आओगी। मिल जाएगी। नहीं आएगी उसमें अच्छी इसका आगे और भी information- ज्यादा बिजी शेड्यूल होगा। नहीं, सिया से रिलेटेड भी मेरे पास कमेंट आए हुए हैं कि उसका पासपोर्ट कैसे बनवाए थे, छोटे बच्चों को आप लेके कैसे आए। तो वो सब मुझे पता है कि वो रहता है, तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी कि वो वीडियो डाल दूं। और अभी पापा हमें बाहर से घूर रहे हैं तो हमें जाना चाहिए। चलते हैं तो पापा। guys, ओके अगले गाइस, vlog में। बाय। कैसा व्लॉग लगा कमेंट करके बता देना। और